बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो अपने एक नए घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। काम शुरू हो चुका है, चिनाई का काम है, वो आपको दिखाते हैं। इसमें से दो तीन बातें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है कि मिस्त्री का जो तरीक़ाकार होता है, सही तरह जो चिनाई करने का एग्जैक्ट तरीके से वो क्या कैसे होता है। दूसरा, बॉन्ड कौन से हैं जो बनाए जाते हैं दीवारों में हमारे जो चलते हैं, जिसकी मतलब चिनाई का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। और तीसरी बात आपको बतानी है कि जो दर्रे होते हैं वो दूसरी दीवार से जो लिंक होता है, उनके जॉइंट आपस में वो किस तरह जोड़े जाते हैं जिससे दीवार की मजबूती होती है। तो आइए आपको दिखाते हैं। जी, तो आप ये देख रहे हैं कि मिस्त्री जो इस वक्त वो काम कर रहा है, तो ये चिनाई का जो है वो काम हमारा चल रहा है। इसमें मैंने जो आपसे वो डिस्कस करना था कि मिस्त्री की जो काबिलियत है और इसकी जो काम की जो सफाई है, उसका अंदाज़ा हम किस तरह लगा सकते हैं। आप हमेशा जब भी मिस्त्री लगवाएं, जब भी वो चिनाई कर रहा हो, तो आप देखें कि उसने ये डोरी बांधी है या नहीं बांधी। ठीक है, उससे इसका जो है ना वो जो ईंटों की है जो आपस में जो बॉन्ड होता है और आपस में इसकी जो कंटिन्यूटी होती है, उसका लेवल चेक होता है कि उनका जो है एक दूसरे से फासला बाहर तो नहीं है। तो एक ही पैटर्न के साथ, एक ही सीक्वेंस के साथ सही पोजीशन में जो है वो ईंट लगा रहा है या नहीं लगा रहा। इसलिए ये डोरी लगाना बहुत ज़रूरी है और ये डोरी जो है ना वो लगानी चाहिए इनको। तो दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे यहाँ बॉन्ड लगते हैं जिससे चिनाई बनती है, वो होते हैं इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, ये देखें, ये हेडर है। ठीक है, ये यानी कि जो है 4.5 इंच वाली साइड लगाई जाती है। फिर उसके ऊपर जो रदा आता है, ठीक है, वो स्ट्रेचर होते हैं। ठीक है, यानी कि 9 इंच वाला साइज आता है। ठीक है, और हमेशा याद रखें कि जो कट होते हैं ये बिल्कुल आपस के में जो नीचे वाला रदा है उसके साथ जो है कंटिन्यू बिल्कुल ना चले। ठीक है, कट जो है वो छोड़ के आए, यानी कि जहाँ से ऊपर कट आ रहा है तो उससे जो नीचे वाला जो है ना बिल्कुल उसके नीचे कट ना हो। ठीक है, इसके साथ यानी कि पूरी जो है वो आप ईंट रखें। ठीक है, और इस चीज़ का अंदाज़ा रखें। ठीक है, और जो कट को हमने जो है वो ख़त्म करना होता है। जहाँ पे कट आ रहे हैं उसको जो है ना कंटिन्यूटी नीचे नहीं आने देना। ठीक है, एक तो ये तरीक़ाकार होता है मिस्त्री का। अगर वो कट आ रहे हैं तो समझ लें कि ये मिस्त्री की जो है ना अहली है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये देखें, ये सूत्र का इस्तेमाल कर रहा है जिससे इसका लेवल जो है वो चेक होता है काम का कि वो जो है वो दीवार को बिल्कुल सीधा बना रहा है या नहीं बना रहा। ठीक है, अगर वर्टिकल वो चेक करेंगे तो वो साल के साथ, यानी कि वो ऊपर से जो है कुंडी सी गिरा के जो है ना धागे के साथ वो चेक करते हैं कि जो है वो वर्टिकल जो है उसकी जो मशीनरी जो हमारी चिनाई हो रही है वो बिल्कुल सीधी है या नहीं है। ठीक है, अगर जो मिस्त्री ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता, हरगिज़ उससे काम ना करवाएं। सीधी बात ये है कि जो भी काबिल मिस्त्री होगा वो ये चीज़ जो है ना ज़रूर लगाएगा धागे के साथ। उसका जो लेवल है वो चेक करेगा दीवार का कि वो सही लग रही है या नहीं लग रही। ठीक है, अगर वो इस तरह इस्तेमाल नहीं करता, अंदाजे से काम करता है, चाहे कितना भी तजर्बा हो जाए, तो आपकी सतह जो है ना वो हमवार नहीं होगी। जितना मर्ज़ी आप फिर दीवार पे प्लस्तर करवा लें, जो ईंटें निकली रहनी है पोजीशन से हट के आगे को, आगे दीवार टेढ़ी होगी, उसका ज़िम्मेदार जो है ना वो आप मालिक खुद ही होगा। ठीक है, ये देखें धागे के साथ इंतहाई खूबसूरत अंदाज में लेवल के साथ स्लोली वो काम कर रहा है और रिज़ल्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें, बॉन्ड मैंने बताया कि क्या होता है। बॉन्ड जो है वो इंग्लिश बॉन्ड चल रहे होते हैं। ठीक है, एक जो है 4.5 इंच का और फिर जो है 9 इंच के साथ जो है पूरी ईंट आ रही होती है। तो आप ये इसका जो है वो तरीक़ाकार देख रहे हैं। अब हम जो है ये देखें, इसकी जो पोजीशन चेक करें काम की, ये देखें कैसे जो है वो स्ट्रेट जो है वो चल रहा है। ठीक है, पहले जो है वो हमने हेडर था, अब जो है वो स्ट्रेचर जो है वो रदा लगा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये काम मैंने आपको दिखाना था। ये यहाँ पे जो है हमारा वो लगेगा, फ्रेम लगेगा, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। इसके बाद मैंने आपको बताना था कि हमने यहाँ पे जो ओपनिंग एरिया छोड़ी है वहाँ पे फ्रेम लगाने हैं दरवाज़ों के लिए। एक ये वाशरूम पे लगना है और ये आप देख रहे हैं, और ये दूसरा हमारा ये ओपनिंग एरिया में, और तीसरा बेडरूम वाले में लगेगा। तो वो किस तरह लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो लास्ट में मैंने चीज़ बतानी थी वो ये थी कि अगर पहले से मौजूद दीवार हो, उसके साथ आपने नई दीवार को अटैच करना है, उसमें पार्टीशन वाल करनी है,
तो उसका तरीक़ाकार क्या है, वो ये है कि जो पहले से मौजूद दीवार है उसको हर तीसरे चौथे रद्दे के बाद पंच करें, ये सुराख निकालें, और जो नई दीवार के जो ईंटें लगानी है उसके अंदर उसे घुसेड़ें ताकि जो है इनकी मजबूती हो। ये देखें जिस तरह ये जॉइंट लगे हुए हैं, और ऊपर भी हमने इसे करवाने हैं। अभी मिस्त्री को मैं दोबारा कहूँगा कि वो ये चीज़ करे, क्योंकि ये देखिए इसकी मजबूती होती है दीवार के साथ दीवार अटैच करने की। ये जिस तरह ये निकाले हुए हैं, ये इसी तरह आगे जो है दीवार बनेगी तो ये साथ अटैच होंगे। अगर ये काम हम नहीं करते तो उसका क्या नुकसान होता है, ये आप देखें, ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो जो जॉइंट है वो रह गया, बाकी जो है वो गैप आ गया, सीमेंट छोड़ चुका है और वो फट गई दीवार, वो अलग हो गई दीवार और ये अलग हो गई, तो ये नुकसान होता है। ठीक है, तो प्यारे भाइयों, मैं ये काम करवाऊँगा अभी आप देख जी। तो ये हम जो है वो इसके जो दीवार से जो है वो ईंटें निकाल रहे हैं ताकि जो जॉइंट है वो इसी तरह है। ये है, देखें, ये करवाया नया हमने, और ये पहले से मौजूद है। इसी तरह हर तीसरे चौथे जो है ना वार यानी कि कोर्स के बाद जो है वो लाजमी जो है ये जो जॉइंट जो है वो बनाएं। ठीक है, इससे दीवार मजबूत होती है और उसकी पायदारी जो बनती है। आई होप कि आप जो है वो पूरी तरह समझ चुके हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो जॉइंट आता है, और ये हर तीसरे चौथे रद्दे के बाद लाजमी दिया करें जिस तरह ये दिए हुए हैं। अगर नहीं मौजूद तो वो निकलवाएं मिस्त्री को कह के। ठीक है, उससे आप ही की दीवार का फ़ायदा है और आपकी जो है कंस्ट्रक्शन इससे मजबूत होगी। तो दुआओं में याद रखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये साइड इफ़ेक्ट भी देखें आप कि जिससे ये काम ना करवाएं तो ये इस तरह चीज़ें जो है दीवार वो फट जाती, दूसरे से अलग हो जाती, ये गैप नज़र आता है। तो दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।